नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आज से हम अपना एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम वास्तु में किस तरीके से प्लॉट को खरीदते वक्त हम ध्यान रखें या प्लॉट के ऊपर जब हम कंस्ट्रक्शन करवाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फ्लैट खरीदते वक्त, बंगलो या पेंट हाउस खरीदते वक्त हम किन बातों का ध्यान रखें, उसका एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, लिविंग से लेकर डाइनिंग किचन किस तरीके से हमें देखना चाहिए खरीदते वक्त, और बाद में हम उनको कैसे सही तरीके से सेटअप कर सकते हैं, और अगर उनमें कोई डिफेक्ट्स है तो क्या रेमेडीज उनमें यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हम हर वीडियो में अपने लेते जाएंगे और इसी तरीके से हमारे वीडियो की सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। अभी तक हमने वास्तु शास्त्र के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर और बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज जो लोगों को आते हैं, किसी को डिप्रेशन का इश्यूज है, बच्चों को क्या कौन सी स्टडी डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, ये सारी बातों को लेकर बहुत से वीडियोस मैंने बनाए हैं। ये जो सीरीज है ये कंप्लीट सीरीज होगी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और प्लॉट के शेप, साइज और डायरेक्शन को लेके हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप इस सीरीज का हिस्सा बन सकें और जान पाएं कि किस तरीके से वास्तु शास्त्र के कुछ रूल्स को फॉलो करके हमारे घर में सुख, संपत्ति, शोहरत, इज्जत, हमें सब कुछ मिल सकती है, हम वो सब कुछ पा सकते हैं। जैसे कि प्लॉट खरीदते वक्त छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो यही प्लॉट खरीदने के बाद जब वो हमारे नाम पे हो जाता है उसके बाद किस तरीके से हमें शोहरत और पैसा हमारी लाइफ में लेकर आएगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि प्लॉट खरीदते वक्त कोई भी इन बातों का ध्यान नहीं देता। जहां पर भी मौके की जमीन मिल रही होती है, सस्ती जमीन मिल रही होती है, हम लोग ले लेते हैं। अगर हम कुछ बातें वास्तु शास्त्र की ध्यान में रखते हुए उस प्लॉट को खरीदें और बनाएं, आगे जाके कंस्ट्रक्शन करें, तो हमें उसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट अपनी लाइफ में नजर आता है। हेल्थ इश्यूज हमारी लाइफ से कम हो जाते हैं, हमें फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं और वो हमारे नाम पे होती है उन सभी का इक्वल प्रभाव हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्लॉट से। जब भी हम प्लॉट खरीदें तो सबसे पहले ये देखें कि उस प्लॉट की मिट्टी की क्या क्वालिटी है। पहले के जमाने में जब भी प्लॉट खरीदे जाते थे, जमीन खरीदी जाती थी, तो देखा जाता था कि वो जमीन किस पर्पस के लिए हमें काम आएगी। क्या कोई भी हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले, कोई लिखने पढ़ने का काम है, कोई मंदिर है, उसके लिए हम वो जमीन खरीद रहे हैं, कोई सोशल वर्क है, या फिर किसी कमर्शियल पर्पस से या रेजिडेंशियल पर्पस से। इन तीनों ही बातों का कि या तो हम कोई स्पिरिचुअल काम करने जा रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड काम करने जा रहे हैं उस जमीन पे, या फिर हम कमर्शियल पर्पस से वो जमीन खरीद रहे हैं, या फिर हम रेजिडेंशियल पर्पस से खरीद रहे हैं। ये तीनों चीजों का ध्यान में रखते हुए हमें जमीन को हमेशा देखना चाहिए, उसकी मिट्टी को चेक करना चाहिए। तो मिट्टी कितनी तरीके की होती है? हमेशा हमारी जमीन में जो मिट्टी होती है वो 4 तरीके की होती है, जो कि बटी हुई है हमारे चारों, जो हम बोलते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव और शूद्र, इन 4 तरह की मिट्टियों से हमारी जमीन बनी होती है। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारी जो इस प्लॉट को हम खरीदने जा रहे हैं वहां की मिट्टी लाल, सफेद, पीली इस तरीके के रंगों की है और उनकी स्मेल भी जैसे अगर ब्लड की स्मेल जैसी होती है, लाल मिट्टी होती है तो उसको क्षत्रिय मिट्टी हम कहते हैं। ब्राह्मण वाली थोड़ा येलो कलर लिए हुए होती है, और अगर वैष्णव की देखेंगे तो थोड़ी सफेद कलर की मिट्टी होती है, और अगर यही हम शूद्र के नाम पे देखते हैं तो थोड़ी काली मिट्टी होती है और उसमें बदबूदार एक गंदी स्मेल होती है। तो हमें कभी भी उन तीनों मिट्टी को तो हम कभी भी फाइनल कर सकते हैं उस प्लॉट को अगर उस पर वो मिट्टी है, पर हमें शूद्र वाली मिट्टी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए किसी भी अच्छे काम के लिए। अगर ब्राह्मण लैंड की बात करें हम, तो ब्राह्मण लैंड इज बेस्ट सूटेबल कि वहां पर हम कोई भी मंदिर कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, उसके लिए वो बहुत ही अच्छी मानी गई है। सेम ऐसे ही मैं अगर वैष्णव मिट्टी की बात करती हूँ, वैष्णव लैंड की बात करती हूँ, तो वहां पर कोई भी कमर्शियल रिलेटेड जैसे इंडस्ट्रीज हो गई या कोई मॉल बनना है, ये सब चीजें हम वहां पर उस लैंड पे कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। तीसरा हमारा आता है जो हम बात करते हैं कि क्षत्रिय जो लैंड होती है वहां पर डिफेंस रिलेटेड
जो भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, अगर हम वो करते हैं तो हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और चौथी जो शूद्र होती है, वहाँ पर हम उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले सकते हैं, डंपिंग ग्राउंड्स के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, पर हमें उसको अवॉइड करना चाहिए किसी भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, खास तौर पे मंदिर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये मिट्टी जो हम पहचानेंगे, इसके काम में हमें कोई भी एक्सपर्ट भी हेल्प कर सकता है, और अगर हम चाहें तो हम खुद भी देख सकते हैं, कई बार वो बहुत प्रोमिनेंटली हमें प्लॉट्स की जब हम बात करते हैं तो सेकंड आती है बारी कि उनका शेप क्या है। प्लॉट्स की शेप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए कैसे प्रूव होंगे, क्या वो हमारी लाइफ पे प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे, ग्रोथ लेकर आएंगे। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे शेप्स डिस्कस करना चाहती हूँ प्लॉट्स के, जो कि बहुत अच्छे माने गए हैं। सबसे पहली बात, किसी भी प्लॉट का शेप अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है, प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में कोई प्लॉट है, तो वो प्लॉट सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होता है और हार्मनी बनी रहती है। ऐसे प्लॉट हमेशा आपको आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। इसके बाद बात आती है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के सिवा और कौन से ऐसे शेप्स हैं जिनको हम अच्छा मानते हैं प्लॉट्स में। तो ऐसे 5 और शेप हैं जिनको बहुत ही अच्छा माना गया है प्लॉट्स में। पहला शेप है सर्कुलर। अगर आपका प्लॉट सर्कुलर शेप में है तो उसे भी अच्छा माना जाता है, पर वो सिर्फ अच्छा होता है अगर हम वहां पर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं। तो सर्कुलर प्लॉट पे अगर हम एजुकेशन रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो दैट प्लॉट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। सेकेंड आता है हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 तरफ से जो कोने निकला हुआ प्लॉट होता है, जो कि बहुत कम पाए जाते हैं ऐसे शेप्स के प्लॉट। तो वो प्लॉट बहुत ही अच्छा होता है प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। उसके बाद तीसरा है हमारा ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल मतलब 8 डायरेक्शन से कटा हुआ प्लॉट, बहुत अच्छा माना जाता है प्रॉस्पेरिटी के लिए। और उसके बाद हमारा बारी आती है पिरामिड शेप। फोर्थ जो हमारा है वो पिरामिड शेप। पिरामिड शेप मतलब बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ और सब तरफ से जिस डायरेक्शन में स्लोप जा रहा हो प्लॉट के, जमीन बीच की थोड़ी सी ऐसी उठी हुई हो और सब डायरेक्शंस में से बराबर स्लोप जा रहा हो, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा प्लॉट बहुत ही ग्रोथ की तरफ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमें लेके जाता है। 5वां जो प्लॉट है वो होता है हमारा भद्रासन प्लॉट, यानी श्री यंत्र के शेप में कटा हुआ प्लॉट। अगर हम अपने नॉर्मल भी एक श्री प्लॉट को, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें अगर हम उसको श्री यंत्र के शेप में कट कर लें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और बाकी की जमीन हम डिटैच कर दें कॉपर वायर से या स्ट्रिप से, तो भी ये प्लॉट बहुत ही ज्यादा तरक्की, ग्रोथ, पैसा लेकर आता है हमारी लाइफ में। आपको पता है हमारा जो तो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मंदिर का शेप, अंदर जो मूर्ति है उसके बाहर का शेप, ऊपर बहुत कुछ वहां पर श्री यंत्र के शेप में दिया हुआ है। तो देखा है ना आपने किस तरीके से सोना बरसता है उस टेम्पल में। तो इसी तरीके से ऐसा प्लॉट जो कि श्री यंत्र के शेप में कटा हुआ होता है, हमारी लाइफ में जरूरत से ज्यादा पैसा और खुशहाली लेकर आता है। ये कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिन्हें हम पॉजिटिव प्लॉट्स की गिनती में लाते हैं। इसके सिवा मैं आपको बोलूंगी, अगर किसी भी और शेप में प्लॉट कटे फटे, साइड से निकले हुए, कोई कॉर्नर्स कटे हुए हों, तो आप अवॉइड कीजिए उनको खरीदना। क्योंकि अगर प्लॉट का कोई भी कॉर्नर कटा होता है या जमीन टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो हमारे लाइफ में जब हम वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसमें कुछ डायरेक्शंस की कमी होने की वजह से, क्योंकि वो डायरेक्शंस कट हो जाते हैं और बहुत सारी डिसहार्मनी लेकर आता है। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, अगर आपका प्लॉट किसी भी अलग शेप में है तो आप उसको लिनियराइजेशन करा सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शेप में उसको ला सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि कॉपर स्ट्रिप्स की मदद से या फिर किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प से आप ऐसा कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए किसी भी कटे हुए शेप का प्लॉट लेने से अवॉइड ही कीजिए आप हमेशा। अब इसके बाद बारी आती है कि जो प्लॉट हम ले रहे हैं उसकी जो अप्रोच रोड है वो कौन कौन से डायरेक्शंस में है। ये बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमारे प्लॉट की सबसे पहला जो हम प्रायोरिटी पे रखेंगे कि अगर हमारे प्लॉट की अप्रोच रोड नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में हो तो सबसे ही बेहतर है। अगर किसी रीजन से वो वेस्ट या साउथ में है
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम उस प्लॉट का गेट बनवाएंगे, मेन गेट बनवाएंगे, तो एक ऐसे पदमंडल में, एक ऐसे डायरेक्शन में बनवाएं जो साउथ में और वेस्ट में पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे दो पदमंडल होते हैं, एक वेस्ट में और एक साउथ में, जिनको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो किसी भी एक्सपर्ट की हेल्प लेके आप ऐसा कर सकते हैं। इन कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत फायदा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है जो प्लॉट के केस में हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है कि प्लॉट का जो ढलान है वो किस तरफ होना चाहिए। और ये हमारे हाथ में भी होता है कि हम उस ढलान को जब भराई करवाते हैं, लेवलिंग कराते हैं, तो किस डायरेक्शन में रखते हैं। अगर हमारे प्लॉट का ढलान नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो हमारे लिए सबसे फायदेमंद होता है। इन तीनों के सिवा हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में हमारे प्लॉट का ढलान ना जाए। सबसे ज्यादा उठा हुआ जो प्लॉट का डायरेक्शन होना चाहिए वो होता है साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट साउथ, देन नॉर्थ वेस्ट एंड देन नॉर्थ ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ की तरफ से ये ढलान आना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में आपके घर का ढलान आता है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है और ये प्लॉट आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है। और इसके सिवा जो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लॉट आपका है वो जिस भी एरिया में है वहां पर आसपास कोई भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर ना हो, कोई क्रिमेटोरियम ना हो, कोई कब्रिस्तान जैसा होता है वो, और कोई बड़ा मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, इनसे थोड़ी दूरी पे अगर आप अपना घर लेते हैं, अपना प्लॉट लेते हैं और फिर आप उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्स होती हैं। ये मैं अपने और आने वाले वीडियोस में भी डिस्कस करूंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं किन बातों का बात कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके सिवा आप जिन बातों का ध्यान रखेंगे, एक बात का हमें और ध्यान रखना है प्लॉट खरीदते वक्त कि हमारा प्लॉट किसी भी वाई जंक्शन पे या टी जंक्शन पे तो नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है जहाँ पर दो रोड्स मिलती हैं उनके बीच में हमारा प्लॉट आ रहा हो, या जहाँ टी जंक्शन, जहाँ रोड खत्म हो जाती है, ऐसे किसी डेड एंड पे हमारा प्लॉट आ रहा हो। इन बातों का ध्यान भी हमें प्लॉट खरीदते वक्त रखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इसके सिवा आपको ये भी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं, जो जमीन आप लेने वाले हैं, वो जमीन पहले किस पर्पस के लिए यूज होती थी। क्या वहां पर कोई ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी तो कभी नहीं हुई है, या फिर वहां पर कुछ ऐसा तो नहीं था जो आपकी किसी भी आने वाले आपके टाइम को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बातें आप पहले कुछ करने के बाद ही, पूरा पुख्ता करके ही किसी प्लॉट को फाइनलाइज कीजिए। और प्लॉट की खुदाई कराते वक्त भी आपको बहुत ध्यान देना है कि उसमें से कोई ऐसी चीज निकल के ना आए जो कि एक सही चीज ना हो, कोई नेगेटिव एलिमेंट है। और हमेशा उसकी गौमूत्र से और गंगा जल से छिड़काव करके, पूजन करके ही आप वहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए। यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम आप लोगों को एक टिप के रूप में बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जिनका ध्यान रखते हुए आप पूरी तरीके से उस प्लॉट को पॉजिटिवली उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार।